अगर राहुल गांधी देश का अगला पीएम बन जाए तो अरे भाई, मैं कांग्रेस का नहीं हूं और ना ही मैं बीजेपी का विरोधी हूं। 2012 से लेकर के 2022 तक आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना कि मैंने मोदी जी को कितना सपोर्ट किया हुआ है। वास्तव में है ना, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा था जो इतनी लंबी लंबी फेंकता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और वीडियो के अंत में आपको यह भी पता लग जाएगा कि हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, बल्कि देश हित में है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जब हमने 3 बार मोदी को पीएम बनने का मौका दे सकते हैं, जिसने ढेर सारे झूठ बोले हैं, ढेर सारे झूठे वादे किए हैं, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाना, काला धन वापस लाना, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, पेट्रोल के दाम कम करना और रुपये को मजबूत करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक झूठे आदमी को यह नहीं पता होता कि उसने लास्ट टाइम क्या बोला था, क्योंकि झूठ है ना, जो झूठ होता है ना, वो बार बार बदलता रहता है, लेकिन सच हमेशा एक ही रहता है, उसे चाहे आज बोलो या 100 साल बाद बोलो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। मैं बीजेपी के वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन, मोदी के झूठे वादों की लिस्ट बहुत लंबी है और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वो कभी इन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करते। अच्छा, राहुल भविष्य में कैसा पीएम साबित होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जब हम मोदी को पीएम बनाने का इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक बार राहुल गांधी को मौका देने का रिस्क नहीं ले सकते? क्योंकि पिछले कई वर्षों में राहुल गांधी ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, इस बिहार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पप्पू इज फार बेटर देन गप्पू। लवणे न भोजन सभ्य आदमी है राहुल गांधी, बड़ा सभ्य आदमी है, खानदानी आदमी है। जैसे रोटी को अगर हम एक तरफ से सेकते रहेंगे ना तो वो जल जाएगी, इसी तरीके सरकार को भी पलटते रहना चाहिए। जब जनता की 10 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप मान लिया जाता है, चाहे वो कितनी अच्छी चलती हो, कितनी नई कंडीशन में हो, जनता को भी 5 या 10 साल बाद सरकार को बदल देना चाहिए, चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर रही हो। पॉलिटिशियंस और डाइपर्स को बदलना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी भी सरकार या नेता को कभी भी देश से ऊपर नहीं रखना चाहिए कि वो खुद को भगवान समझने लगे और तानाशाही करने पर आ जाए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय हमने सोचा था कि पेट्रोल आज की डेट में 60 से 65 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और मोदी जी के आने के बाद यकीनन उसके रेट कम होंगे, लेकिन आपको पता है कि 2026 में पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हमें यह भी नहीं पता था कि भ्रष्टाचारियों को ही अपनी पार्टी के अंदर शामिल करके भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और दूसरी तरफ 2014 के बाद मोदी सरकार में माहौल ऐसा बना दिया गया कि मुद्दों पर बात करने वाले को है ना देशद्रोही समझा जाने लगा। अपनी भक्ति में ऐसा लीन कर दिया कि अगर एक दोस्त मोदी की गलत नीतियों का विरोध कर दे तो वही दोस्त उसको दुश्मन समझने लगता है, उससे बात करना बंद कर देता है। 2014 से पहले है ना, मतभेद तो हुआ करते थे लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ करते थे। दिन में वो किसी भी पार्टी को जाकर के वोट डाल आए, लेकिन शाम को खाना इकट्ठे होकर के खाते थे। इलेक्शन टाइम आता है तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही कर रहा है, बाकी का। राहुल गांधी पर इतने सारे मीम बनाए गए, कितना ट्रोल उसको किया गया, कितने चुनाव वो हारा, लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा एक बात कहता था कि अपनी जीत का जश्न मनाने वालों, अभी मैं हारा नहीं हूं। आलू से सोना बनता है, ये बयान मोदी जी का था जो उन्होंने एक रैली में दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसे एडिट करके राहुल गांधी का मीम बनवाकर वायरल करवाया और लोगों ने उसके ऊपर भरोसा भी किया। एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपया आईटी सेल और प्रचार पर लगा दिया गया और लोग बेवकूफ बने भी, लेकिन राहुल गांधी ने कभी पलट करके जवाब नहीं दिया और ना ही जनता के लिए आलोचना भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और ना ही कभी उसने अपनी सफाई दी, क्योंकि उसको भरोसा था समय पर कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। अब आप सोचिए, राहुल गांधी पप्पू है या उस मीम पर भरोसा करने वाले वेल एजुकेटेड लोग पप्पू हैं? जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। राहुल गांधी की बात करते हैं ना, बड़ा परफेक्ट बंदा है वो, बड़ा कैरेक्टर का साफ इंसान है, लेकिन आज इस देश में ये देखिए आप कि इस देश में राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है जो हार्वर्ड में पढ़ा हो। राहुल गांधी के बारे में एक शेर कहना चाहूंगा कि बातें औकात से ज्यादा नहीं करता, जो निभा ना सके ऐसा कोई वादा नहीं करता।
आसमान छूने की चाहत राहुल की भी है, लेकिन दूसरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। राहुल गांधी ने निर्भया की मां से एक वादा किया था कि उसके एक बेटे को वो पायलट बनाएगा और सारा का सारा खर्च वो खुद उठाएगा। लेकिन राहुल गांधी के इस वादे में कितनी सच्चाई है, आप खुद निर्भया की मां से सुनिए। एक सवाल है, राहुल गांधी जी ने कहा था, वादा किया था कि वो आपके बेटे को पायलट बनाएंगे, तो क्या आपके बेटे पायलट बन गए हैं? हाँ, एक बेटा पायलट बन गया है, तो उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने उसको एडमिशन दिलवाने में उसको मदद करी थी, तो एक बेटा पायलट है। राहुल गांधी मीडिया के सारे सवालों का जवाब देते हैं, यहां तक कि वो मोदी को डिबेट के लिए भी आमंत्रित करते हैं। जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए होते हैं ना, वो भी राहुल गांधी से पूछे जाते हैं। और मोदी जी के तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर भी ये पूछा जाता है कि आप आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। जब गोदी मीडिया विपक्ष के प्रवक्ताओं को डिबेट के लिए अपने चैनल पर बुलाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से प्रवक्ताओं को आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया ही खुद सरकार की तरफ से जवाब देती है। मतलब अगर आप सरकार के हक में बोलो तो देशभक्त, और अगर सरकार से सवाल करो तो आप देशद्रोही। राहुल गांधी की मां को इतना बुरा भला कहा जाता है, लेकिन उसने कभी अपने मां बाप के नाम पर वोट नहीं मांगी, बल्कि देश की बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस किया है, ना कि दूसरों की तरह रोना रोया है। वालों की गालियां तो खाता रहूंगा। सभ्य आदमी है राहुल गांधी, बड़ा सभ्य आदमी है, खानदानी आदमी है। वो रोता नहीं है स्टेज पे आके। राहुल गांधी के फादर शहीद हो गए हिंदुस्तान में, दादी शहीद हो गई, राहुल गांधी रोया नहीं है। मोदी परसों रो रहा है। अगर आज की तरह सरकारी तंत्र का मिसयूज किया जाता ना, तो एक चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। पता नहीं कौन सी ट्रेन के खाली डिब्बे में मोदी जी ने चाय बेची थी कि किसी ने उनको देखा नहीं। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी या विपक्ष मुक्त भारत, जबकि मोदी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, जिसकी देश को आजाद करवाने में मुख्य भूमिका थी। क्या विपक्ष के बिना लोकतंत्र के जिंदा रहने की कल्पना की जा सकती है? 2014 में सबका साथ सबका विकास का मुद्दा 2024 तक आते आते धराशायी हो गया और यहां तक पहुंच गया। उसका मंगल सूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। अगर मैं सारे मुद्दे गिनवाने लगूं तो ये वीडियो कई दिनों तक चलेगी। राहुल गांधी एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, इसीलिए वो फैक्ट और डाटा के बेस पर बात करता है, जबकि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मोदी जी ने आधार कार्ड से सब कुछ जोड़ दिया, लेकिन इलेक्शन कार्ड को छोड़ दिया। अब राहुल गांधी का फैन है, मोदी जी के कोई फैन नहीं। वोट छोड़े वो। मोदी का जो मेन टारगेट होता है ना, वो व्यक्तिगत ब्रांडिंग और बड़ी बड़ी जनसभाएं करने पर जोर होता है। हमेशा मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति वो करते हैं, ताकि मेन समस्याओं पर जनता का ध्यान ही न जाए। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अगर कोई चुनाव हार जाए तो वो बीजेपी की हार है, मोदी की हार नहीं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका सारा का सारा ठीकरा विपक्ष और नेहरू पर फोड़ दिया जाता है। नेहरू से एक शेर याद आया कि फलों पर अपना हक जताने आए हो मोदी जी, उस वक्त आप कहां थे जब नेहरू पौधों को पानी दे रहे थे। देश के जिस स्ट्रक्चर को आप चला रहे हो ना, उसकी नींव रखने वाले नेहरू थे। ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होके। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठता था। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी होती तो कभी भी राजीव गांधी के समय पर बनी रामानंद सागर की रामायण को दूरदर्शन के ऊपर टेलीकास्ट नहीं होने देते। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन एक सेकंड, खुद ही 75 साल की उम्र वाला नियम बनाया और बीजेपी को खड़ा करने वाले नेताओं को आपने साइड में बिठा दिया और अपने ऊपर ये नियम ही लागू नहीं होने दिया। मैं बीजेपी के सभी नेताओं से यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है? फिर तो मोदी के बाद आपकी पार्टी का वजूद ही खत्म समझा जाए। क्या आपको यही काम है कि बिना सोचे समझे मोदी की फोटो वीडियो को शेयर करते रहो और रीट्वीट करते रहो? आप सभी ने अपनी डिग्री को मोदी की कुर्सी के पैरों के नीचे रख दिया है और अपनी योग्यता का बहिष्कार आपने खुद ही कर दिया। अगर आपको चौकीदारी बनना था तो आप एमपी क्यों बने? आपको किसी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर ट्राई करना चाहिए था। क्या एक इंसान पार्टी, देश और विचारधाराओं से भी बड़ा हो सकता है? राहुल गांधी हमेशा वर्तमान की बात करते हैं और मोदी 2047 की। मतलब अब के लोग कुछ ना देखें, ये जुमला नहीं तो और क्या है।
मोदी पर वोट चोरी, एप्स्टीन फाइल, अडानी को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगते रहते हैं और उनकी चुप्पी यही इशारा करती है कि ये सारे आरोप सही होंगे। कहां गई 56 इंच की छाती? कहां गए नरेंद्र मोदी? एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। हमारी बात तो बोलते नहीं हो। एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर, गद्दी छोड़, दिखाओ। हर चुनाव में बड़े बड़े दावे होते हैं, हर नेता देश को बेहतर बनाने की बात करता है। कुछ मोदी ने भी किए हैं, कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, कुछ समय के साथ बदल जाते हैं। मोदी 3 बार पीएम बने हैं। अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई और देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा, ये किसी के खिलाफ भी नहीं है और ना ही किसी पार्टी के समर्थन में अंधभक्ति होगी। केवल एक ये पॉजिटिव मैसेज होगा कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोकतंत्र में हमेशा एक विकल्प होना चाहिए और विकल्प को अवसर भी मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी योग्य व्यक्ति हो। प्रधानमंत्री को स्थायी पद नहीं होते, जनता की इच्छा से तय होता है। अगर हमने एक लीडरशिप को पूरा समय दिया है तो क्या हम एक नई दिशा को अवसर देने से डरे? क्या हम बदलाव को लोकतंत्र की ताकत मानते हैं या कमजोरी मानते हैं? फैसला आपका है, देश हमारा है और लोकतंत्र हम सबकी जिम्मेदारी है। मजा आया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जनता का ध्यान निष्पक्ष न्यूज से बिल्कुल हटा दिया गया है। अगर आप गोदी मीडिया हो ना, तभी आपको देशभक्त माना जाएगा और अगर आपने निष्पक्ष होकर के किसी और व्यक्ति विशेष के बारे में सही खबर भी चला दी है तो आपको देशद्रोही समझा जाएगा। अगर सरकार से सवाल करना या उसकी गलत नीतियों का विरोध करना देशद्रोह है ना, तो जनता से निवेदन है कि एक बार राहुल गांधी या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनवा दो ताकि उसकी गलत नीतियों का विरोध करने का हमें अवसर मिले। सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश हित में सवाल करना हर जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। इसीलिए किसी भी पार्टी का भक्त नहीं, देशभक्त बनिए। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज रील ने ना सभी का पेशेंस खत्म कर दिया है। जनता से मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी पार्टी को धर्म और किसी भी नेता को भगवान मानना बंद करे। धन्यवाद।